हर वार्ड कुछ कहता है मैं आज हमारा सफर आ गया है वार्ड नंबर 16 में। और इस जगह जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह को कहते हैं कलेक्ट्रेट सर्किल। कलेक्ट्रेट कार्यालय यहाँ पर है, तो समझ ही गए होंगे कि वार्ड नंबर 16 कहाँ से शुरू होता है। रेलवे स्टेशन के सामने उल्टे हाथ से लेकर कलेक्ट्रेट सर्किल और पनी पार्क, सिंधी कॉलोनी, नेहरू नगर, पानीपेट, ये सब आता है वार्ड नंबर 16 में। वार्ड नंबर 16 से पार्षद हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस की तरफ से चुनाव जीते हैं दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह इसी वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुके हैं और एक चुनाव वो यहाँ से हार चुके हैं। इस वार्ड की अगर बात की जाए तो इस वार्ड का पुराना नंबर था 36 नंबर, और इस वार्ड को जाना जाता था महापौर वार्ड के नाम से, क्योंकि जयपुर के पहले महापौर और वर्तमान विधायक मोहनलाल गुप्ता भी इसी वार्ड से चुनाव जीते थे। उनके बाद में महापौर रही निर्मला वर्मा भी इसी वार्ड से चुनाव जीती, और शील धाबाई ने भी इसी वार्ड से चुनाव लड़ा। तो इस वार्ड ने दिए हैं जयपुर को 3 महापौर। आज चलेंगे इस वार्ड के सफर पर। वार्ड नंबर 16 में घूमते हुए अब हम आ गए हैं सिंधी कॉलोनी में। इस सिंधी कॉलोनी में जब हम आए तो हमने पूछा कि आखिर कुछ खासियतें इस सिंधी कॉलोनी की पूछते हैं। देश के विभाजन के बाद जब पुरुषार्थी समाज यहाँ पर आया तो उन्होंने इस जगह को अपना बसेरा बनाया, अपना डेरा बनाया, और अपने कारोबार और अपनी उद्यमशीलता से यहाँ पर एक नया व्यापारिक सेंटर डेवलप किया। और बनी पार्क के इस हिस्से को कहते हैं सिंधी कॉलोनी। बहुत सारी यहाँ पर दुकानें, एक दुकान हमको यहाँ पर दिखी है अमर लाल स्वीट्स। इसकी दुकान के बारे में जब हमने मालूम किया तो हमको पता चला कि यहाँ पर अखरोट की मिठाई जो है वो बहुत यहाँ की फेमस है। और जो इस दुकान के ऑनर हैं उनसे हम एक बार बात करते हैं, जो मालिक है। क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम जी, कब से यहाँ रह रहे हैं? हम बचपन से ही यहाँ रह रहे हैं। तो क्या यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? लोग कहते हैं कि बड़ी प्रसिद्ध दुकान है, क्या कारण है? क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, क्या विशेष क्या है वो? अखरोट की मिठाई, सेव की मिठाई, हलवा है, पिस्ता हलवा। तो ये जो आप दिखा रहे हैं ये अखरोट की बर्फी यहाँ पर है, और कहते हैं कि अखरोट की बर्फी जो है, बर्फी नहीं बोलते इसको, मिठाई बोलते हैं। अच्छा, अखरोट की मिठाई बोलते हैं। तो इस मिठाई को यहीं पर सबसे पहले आप ही लोगों ने बनाया? हाँ, यहीं जयपुर में सबसे पहले बनी, और इस मिठाई को हम चखेंगे और बाकी लोगों से भी हम बात करेंगे। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और अब हम लोगों से भी बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ सिंधी कॉलोनी। सिंधी कॉलोनी। अच्छा, यहाँ पर जब मैं आया तो मुझे लगा बड़ी पॉश सी कॉलोनी, साफ सफाई तो मुझे दिख रही है यहाँ पर। हाँ, बहुत सफाई में कोई कमी नहीं है, नेता भी सही है, यहाँ पे मेंटेनेंस रहते हैं सारा। तो अक्सर आज ही सफाई ऐसी है, अक्सर रहती है? अक्सर रहते हैं यहाँ पे। इस कॉलोनी में तो रहती है। अंदर वाली गलियाँ जाके तो एक भी सफाई नहीं है, इनकी गली जाके तो कभी साफ नहीं होती है। खास करके तो करीब साफ है। अभी के बरसात का मौसम है, थोड़ा कोई 19-20 हो गया होगा, नहीं तो कोई। सड़कों की मुझे लगा सड़कें बड़ी टूटी फूटी सी कई गलियों में दिखी। नहीं, सड़कें तो बढ़नी है, अभी चल रहा है काम, चालू है काम कई जगह। और ये जो तोड़ के दोबारा बना रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि सड़कें हमारे साफ। ये कह रहे हैं कि सफाई को लेकर बड़ी दिक्कत है। हाँ, सफाई के साथ में ज़्यादातर क्या है, ये शादी पार्टी का जो हाल है, पिटाल एवं रतन बाग, सारा कचरा खाने पीने का हमारे रोड पे फेंक देते हैं, तो बड़ा भद्दा लगता है आना जाना। और पानी भी इतना फैल जाता है, कभी सीवर लाइन की प्रॉब्लम है तो वो फैल जाता है। तो क्या आप लोग पार्षद को शिकायत नहीं करते? पार्षद को साहब वो कभी कहते हैं तो वो कहेंगे हाँ करता हूँ, फिर वो होता ही नहीं है। कभी मान लो कोई चूहा मर गया, कोई चूहा मर गया, कोई बिल्डिंग मर गई, तो उठाने वाला कोई नहीं है। तो पार्षद को कहते नहीं है? पार्षद तो सुनता ही नहीं है साहब, 10 साल में देखा ही नहीं उसको, तो शक्ल ही नहीं देखी। वैसे तो आता है, कुछ सुनता ही नहीं है। चलिए, इस वार्ड का सफर और भी जारी रखेंगे और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या कहता है ये वार्ड। वार्ड नंबर 16 में घूमते हुए अब हम जिस जगह पर आ गए हैं उस जगह को कहते हैं नेहरू नगर। और नेहरू नगर में हमको एक पार्क दिखा जहां पर काफी सारे लोग शाम को घूमने आते हैं, तो हम भी उस पार्क में आ गए हैं। पार्क का नाम है माधव कानन, और इसमें एक बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है। बोर्ड लगा है मोहनलाल गुप्ता प्रथम महापौर ने इसका उद्घाटन किया था 1996 में, यानी कि 1996 से पार्क यहाँ पर डेवलप है। पहले महापौर
वो भी इसी वार्ड से थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सब लोगों से बात करते हैं जरा। ये जो वार्ड है, इस वार्ड से महापौर चुनते आए हैं। मेरे को 2-3 बार याद आ रहा है, शायद जब ये 36 नंबर हुआ करता था तब एक बार मोहन जी बने, उसके बाद में शील धाबाई बनी। तो वार्ड थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 2-3 बार महापौर रहे हैं तो वार्ड कुछ अच्छा सा, ऐसा क्या मेरा सोचना है या सच में है? नहीं, सच में तो आपका सोचना भी ठीक है, और वैसे देखा जाए जो हमें उन लोगों से उम्मीदें थी हमारे वार्ड से, वो पूरी नहीं हुई। क्योंकि वार्ड तो अपना है ही, लेकिन उन्होंने इतना इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और हम लोग चूँकि जागरूक नागरिक है तो बार बार हम उन लोगों से संपर्क करते हैं, और उनसे संपर्क करके और जितना हम लोगों से होता है हमारी कॉलोनी और हमारे बाग बगीचों की देखभाल के लिए कहते रहते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं बाग बगीचे, आप भी नियमित यहाँ आते हैं? हाँ, डेली आते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। तो आप सब लोगों का मिलने का एक तरह से ये स्थान है। स्थान है। बिल्कुल। तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। पार्क की चिंता मेरे को लगता है कि नगर निगम से ज़्यादा आप लोग करते हैं। हम लोग ही मेंटेन करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो उनके यहाँ तरफ से कुछ है ही नहीं। नगर निगम से कोई लुक आफ्टर नहीं करता, कोई सुनता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। और यहाँ तो कचरा बाहर देखो कितना है, यहाँ बाहर सर गली गली में आपको कचरा, नलियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, और मतलब फैला हुआ, कोई सुनने की बात ही नहीं करते, कोई झाड़ू वाला भी नहीं आता है। तो अच्छा, ये जो शिकायतें कह रहे हैं, क्या सभी जगह एक से हालात है? हाँ, ये शिकायतें हैं, लेकिन इसमें क्या है कि कॉलोनी में भी थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग की आवश्यकता का अर्थ ये है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई और स्थान नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सारे दिन यहाँ घूमते रहते हैं, चीज़ों को छेड़ते रहते हैं। ये पोल्स के ऊपर जो है स्विच लगे हुए हैं, इनको छेड़ते हैं, और इस प्रकार से उधर थोड़ा व्यवस्था में गड़बड़ी आ जाती है। क्या नगर निगम की अगर बात करें, चौकीदार वगैरह यहाँ पर प्रॉपर हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई चौकीदार नहीं है। और हमने ये जो गेट लगवाए थे, आजकल तो गवर्नमेंट ने लगवाए हैं, उसके पहले हमारी सोसाइटी ने लगवाए थे। अच्छा, सोसाइटी की ये कह रहे हैं कि सोसाइटी काम करती है, लेकिन आप लोग सोसाइटी क्यों बना रखी है? क्या ये काम तो नगर निगम को करने थे? विकास समिति बना रखी बहुत पहले से है, कोई 40 साल पहले से ही विकास समिति है यहाँ। मतलब 40 साल से अगर मैं कहूँ कि आप लोगों को पार्षद पे तो विश्वास नहीं है? नहीं साहब, विश्वास पार्षद ध्यान ही नहीं देते हमारी कॉलोनी का। अच्छा, पता, चलिए मैं तो आपसे पूछता हूँ, ध्यान भी है पार्षद कौन है? आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार तो दिग्विजय सिंह जी थे, कोई एक आध बार देखा है बस। अच्छा, ये क्या बड़ी समस्या है, रात को यहाँ लोग पीने वाले असामाजिक तत्व सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ट्यूबलाइटें फोड़ते हैं, कूड़ा करकट फैलाते थे, बोतलें पटक जाते हैं। अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में मुझे थोड़ी सड़कें ठीक ठाक सी लगी, लेकिन जब मैंने पूछा कि सड़कें, तो लोगों ने कहा कि आधी सड़क बनी है, आधी छोड़ दी। ये शिकायत यहाँ पर आम है। नहीं, सड़क तो बन गई, मतलब लेकिन बनी मतलब फिलहाल 2-3 साल में जाकर के एक बार मतलब चांस आया है इनका। पहले तो बिल्कुल मतलब एक तो क्या है, यहाँ भारी मतलब पहले जो भी महापौर बने वो भारी मतलब क्षेत्र के थे, उन्होंने इस क्षेत्र पे कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए, इतनी सारी समस्या, मैं तो जब आया था तो मुझे लगा ये कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो बड़ी पॉश कॉलोनियाँ कहलाती हैं, पर जो समस्या इन्होंने बताई, मुझे लगता है कि शायद जयपुर शहर की जो कच्ची बस्ती की समस्या है वो वैसी की वैसी समस्या यहाँ है। बड़ा दुर्भाग्य ये है कि 1960 की जो है कॉलोनी डेवलप की हुई है यूआईटी के द्वारा, और इसके बाद की बनने वाली सारी कॉलोनियों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन इसको कच्ची बस्ती की वजह से इतना पिछड़ा हुआ माना है कि यहाँ से 2-2 महापौर देने के बाद में यहाँ विकास नाम की कभी कोई लहर नहीं आई। क्षेत्रीय विधायक रहे हों, चाहे कांग्रेस के रहे हों, चाहे बीजेपी के रहे हों, इस कॉलोनी के प्रति जो है उनका किसी का कोई लगाव नहीं है। लेकिन लगाव नहीं है तो पार्षद को शिकायत आप लोग करते हैं क्या? नहीं, शिकायतें काफ़ी की है, पर हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कच्ची बस्ती से अटैच है, इसलिए इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं देता। डेवलपमेंट, विकास की अगर बात करें, आपको क्या लगता है विकास करना किसकी जिम्मेदारी? ये नगर निगम की है जिम्मेदारी, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है। और यह नगर पार्षद जो है वो सिर्फ देख के चले जाता है। पर क्या देख के चले जाते हैं? क्या वोट मांगने नहीं आते? वोट मांगने भी आए होंगे ना कई बार। वोट मांगने आते हैं, लेकिन उसी समय वो आश्वासन दे करके चले जाते हैं। अच्छा, अभी मेन समस्या बंदरों की है, रोजाना बंदर आकर के परेशान करते हैं। और आज तक एक बार नहीं आए, मंत्री हैं वो। एक सबसे मेन प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक टीपीएस करके पीडी सिंह जी की स्कूल है, जिसमें हर बार हर संडे को या हर छुट्टी पे जो सेंटर खुलता है, और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स वगैरह भी आते हैं। उनको कई बार हम लोगों ने मतलब विकास समिति के द्वारा या वैसे व्यक्तिगत रूप से उनको काफ़ी समझाया है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं की है। और वो लोग जो 3 घंटे बेचारे बच्चे एग्जाम देते हैं, उनके पेरेंट्स जो बाहर रहते हैं,
उन लोगों को यूरिन के लिए जो है कभी किसी मकान के सामने जा कर के खड़ा होना पड़ता है। विशेष करके लेडीज जितनी परेशान होती हैं क्योंकि उनके लिए कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है। ज़्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जो लोग बात करते हुए कह रहे हैं कि हमने अपने स्तर पर ही सॉल्व की हैं, हम खुद ही उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि वोट देना बेमानी है? फिर ये क्या करते हैं नेता? नहीं, नेता नहीं, ये निगम की लापरवाही है। सारी समस्याएं निगम ही क्रिएट की हुई है। सफाई लेकिन आपने एक पार्षद चुना हुआ है, ध्यान है कौन है पार्षद? हाँ, वो तो दिग्विजय सिंह है, सब उससे बात करते हैं और वो बहुत ढीला आदमी है। अच्छा, क्या आश्वासन देते हैं क्या? नहीं, आश्वासन देते कि निश्चित रूप से आपको प्रेम कॉलोनी जैसे है कि बिल्कुल आपको पट्टे दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे आश्वासन, हर जो भी कहा जाता है आश्वासन सारे मिलते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। अच्छा, काम होता है क्या? काम होता है। मैं आप सबसे एक साथ पूछता हूँ, क्या आप लोगों को विश्वास है कि पार्षद को शिकायत करने पे आप लोगों का काम हो जाएगा? नहीं होता है और हम बार-बार जाते हैं और हम लोग डेलीगेशन। अच्छा, आपको लगता है कि अगली बार फिर चुनाव में कोई ना कोई फिर आपके बीच आएगा, आपसे वादे करेगा, वोट मांगेगा? वोट तो आप सब दोगे और फिर वोट देने के बाद भी उम्मीद है कि आपके काम होंगे। उम्मीद पे दुनिया जीती है साहब, ऐसी क्या बात है। उम्मीद पे दुनिया जीती है और अगर नागरिक जागरूक है तो वो भी जागरूक हो ही जाएंगे। इसमें चलिए, ये है हिंदुस्तान की असली ताकत। यहाँ काम हो या ना हो, लेकिन वोट की ताकत हर नागरिक को पता है और ये वोट की ताकत ही हमारे इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को और सुंदर बनाती है। वार्ड नंबर 16 का ये सफर जारी रखेंगे। चलते हैं वार्ड नंबर 16 के सफर पर। वार्ड नंबर 16 के इस सफर में अब हम आ गए हैं इसी जगह पर। इस जगह को कहते हैं बस्ती सीतारामपुरा। वार्ड नंबर 16 का हिस्सा है और कच्ची बस्ती ये कहलाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बस्ती के हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल मीणा सर। बाबूलाल जी, ये बस्ती सीतारामपुरा कितनी पुरानी ये बस्ती है? सर ये हमारा तो जन्म ही यहीं का है और ये सन 61 से जेडी अप्रूव्ड स्कीम है इसके अटैच में नेहरू नगर, लेकिन इस बस्ती का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। इस बस्ती ने जबकि महापौर 3 महापौर दिए इस बस्ती को। वही मैं बार बार पूछता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो वार्ड है, पहले जो ये वार्ड था महापौर खूब बनते रहे। हाँ। तो डेवलपमेंट तो हो जाना चाहिए था। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे वैसे के वैसे ही है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी समस्या पट्टों की आई है। हाँ, पट्टों की आई है बहुत, मगर इन्होंने अभी तक क्या नहीं मिले आपको? कुछ ही नहीं है, पट्टों के नाम पे कोई दर्शन ही नहीं है, कुछ ही नहीं साहब। बार प्रयास किए गए लेकिन पट्टे मिल ही नहीं पाते। हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि अब की बार पट्टे मिल जाएंगे, अब की बार पट्टे मिल जाएंगे। ऐसे करते करते कई साल। 61 से आप लोग यहाँ हो, सन 61 से अवार्डी है हम सन 61 के, आज तक कोई नहीं हुआ। पैसे जमा हो गए और न तो कब्जा दे रहे हैं और न पट्टा दे रहे हैं। 61 के बाद से 3 तो आपने इस महापौर इस वार्ड से दे दिए, है ना? और लगभग मुझे लगता है 61 से लेके अब तक 10 विधायक दे दिए होंगे। बिल्कुल दे दिए, किसी ने आज तक बस कुछ भी नहीं किया। तो क्या पूछते नहीं हो आप? जी साहब, बहुत परेशानी है हमारी, नालियों वगैरह सब रुकी हुई है। न कोई पट्टा मिल रहा है, न कोई पट्टा, कहीं भी कुछ भी कौन मिल रही है। मानते पट्टों के नाम पर जब वोट लेने आते हैं तो किस नाम पे वोट मांगते हैं? जब तो कहते हैं वोट दे दो हमारे को, आप करा देंगे, आपका विकास करा देंगे, पट्टा दिला देंगे, वो करा देंगे, पर कुछ भी नहीं होता। हमारा जन्म यहाँ का, फिर भी कुछ नहीं होता यहाँ। अच्छा, यहाँ अगर पूरी बस्ती की बात करूँ, सफाई क्या होती है नियमित? सफाई क्या, हम तो पड़े हैं झोंपड़ियों के अंदर, अभी कोई निकास नहीं करते हैं, यहाँ का कोई नहीं करते हैं। हर बस्तियों का फैसला हो गया, हमारा क्यों नहीं होता? हम गरीब आदमी जाने कैसे कैसे हमारे बच्चों को पाल रहे हैं। आपको पता है वोट मांगने वाले जब आते हैं, जब कहते हैं हम करेंगे, तो कितने सालों से कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें तो 20 साल तो मुझे हो गए, 40 50 साल इनको हो गए, 20 साल से कोई कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, कच्ची बस्तियाँ 3 पीढ़ी होगी, नेता लोग अतरा चोर से काम कौन बनवा दे, रिश्वत खाओ से, और यहाँ खाटा पड़े पानी बढ़ जाए, जब का बच्चे आओ जाओ भी कौन है और गेला भी कौन है। देखो आवाना अभी भी चुनाव आने वाले, वापस आप लोगों के पास लोग आएंगे,
और उन्हीं वादों के साथ आएंगे। वो बात तो सही है, क्योंकि जो भी कोई नया पार्षद आता है वो सब यही बोलता है कि साहब अब की बार मैं ये करा दूंगा, ये करा दूंगा, लेकिन आश्वासन नहीं लग रहा है मेरे को, तो अभी भी नहीं लगता कि अब की बार भी कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब की बार भी वोट मांगे? ऐसे कहते हैं बिच्छू कंचड़े रहते हैं, हमारे को बिच्छू कंचड़े बताते हैं गरीब आदमियों को। और लेकिन कच्ची बस्तियों के वोट तो एक साथ मिलते हैं। वोट तो खूब आते हैं, वोट तो खूब देते हैं, आश्वासन तो खूब देते हैं, पर काम कुछ नहीं करते। जीतते ही आप लोग कहीं से हो? कच्ची बस्तियों से जीतते हो, कोई बड़ी बस्तियों से नहीं जीतते हो। आप लोग जीतते हो हमारी बस्ती से ही। छोटे आदमी वोट देते हैं, बड़े आदमी नहीं देते हैं। उनके यहाँ ये पूछता हूँ कि वोटिंग कैसी होती है? वोटिंग सर यहाँ पे सब लोग वोट देते हैं लगभग? एक तरफा पूरी सभी देते हैं। 70%। किस उम्मीद में वोट देते हैं? भाई मोहल्ले का कुछ हो जाए, कॉलोनी का विकास के लिए कुछ हो जाए तो। कहने को एक कच्ची बस्ती है, इसको कच्ची बस्ती कहते हैं, बस्ती सीतारामपुरा। लेकिन जागरूकता आप और हमसे ज़्यादा है, अपने वोट की कीमत जानते हैं, अपने वोट का महत्व जानते हैं, और इस क्षेत्र में पोलिंग का परसेंटेज भी काफ़ी हाई रहता है। इस उम्मीद में शायद कि अब के इनकी बस्ती की सूरत और सीरत बदल जाए। वार्ड नंबर 16 का यह सफ़र जारी रखिए। वार्ड नंबर 16 के सफ़र के बाद अब हम आ गए हैं पार्षद जो यहाँ के हैं उनके पास। यहाँ के पार्षद हैं दिग्विजय सिंह जी, 2 बार पार्षद रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपके वार्ड की अगर बात करूँ तो बड़ी पॉश कॉलोनियाँ भी इस वार्ड में हैं और कच्ची बस्तियाँ भी हैं। जी बिल्कुल सही। इसके अंदर फूस का बंगला, बस्ती सीतारामपुरा, प्रेम कॉलोनी वगैरह ये। पर एक अगर इस जगह की बात करूँ, डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ पार्षद साहब, तो कुछ अलग अलग डेवलपमेंट नज़र आता है। अगर हम ये पनी पार्क, इंदिरा कॉलोनी इनकी बात करेंगे तो थोड़ा डेवलप नज़र आता है। हम जैसे इनसे बाहर जाएंगे तो डेवलपमेंट नहीं है। कारण क्या है? क्या पार्शलिटी है? नहीं, हुक्म काम कराने के ऊपर होता है। हमारे पिछले विधायक प्रताप सिंह जी ने पूरी तो रोडें और उसका अच्छा काम करवाया। तो आप सिविल लाइन के अंदर आप देख लें तो उसके अंदर करीब 95% रोडें, नालियाँ वगैरह कंप्लीट है। लेकिन एक बड़ी समस्या दिग्विजय सिंह जी यहाँ है, सफाई को लेकर लोगों की नाराजगी है। सफाई का ऐसा है कि आप देखो, पहले 160 के आसपास कर्मचारी थे और अभी उसके अंदर से आधे के आसपास रह गया। कुछ का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ रिटायर हो गए, 40 एक आदमी ख़त्म हो गए। पर दिग्विजय सिंह जी, एक बड़ी चीज़ है कि आप जब पार्षद रहे तो ऐसे कार्यकाल में पार्षद रहे, 4.5 साल ऐसे थे आपके पास जिसमें महापौर आपकी, विधायक आपका, सरकार आपकी, सांसद आपका। ये 4.5 साल हुक्म लड़ाई झगड़ों में चले गया। और पिछला बोर्ड के अंदर ज़रूर उसके अंदर थे अशोक परनामी जी, तो काम होते थे, काम उस समय हुए जी। इस साल तो जिम्मेदारी किसी को तो देनी होगी, यानी अगर हम नहीं ले रहे तो काम नहीं हुए, इसकी जिम्मेदारी तो देनी होगी। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो मैं क्या बताऊं, मैं कांग्रेस का हूं, कह नहीं सकते। मैं क्या कहूँ, आप सब पूरा जयपुर को पता है कि कैसे क्या चल रहा है। पर लोगों की दिग्विजय सिंह की एक शिकायत है कि 5 साल पहले दिग्विजय सिंह जी बड़े मिलते थे, अब थोड़ा सा कम मिलते हैं लोगों से। नहीं, ये गलत बात है। रात को कोई 2 बजे फ़ोन करेगा, मैं उठ के जाता हूँ। लोग लेकिन शिकायत भी नहीं करते आपसे? नहीं, कहते हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो फ़ोन कर देते हैं कि आप घर पे ही हो, हम साइन करने के लिए, साइन करवाना कोई काम लेटर वेटर पे, आप रुको, मैं ही आ जाता हूँ, तो मैं चले जाता हूँ। एक और दिग्विजय सिंह जी, यहाँ आपके पूरे क्षेत्र में पार्क बहुत है, विवाह स्थल बहुत है, 2 चीज़ें बहुत हैं। पार्क डेवलप नहीं है, विवाह स्थल अपने आप में एक बड़ी समस्या यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। वो समस्या है चाहे कचरे की हो, चाहे पार्किंग की हो। नहीं, पार्क तो हमारे यहाँ है, लेकिन इसके अंदर मेंटेनेंस के अंदर किसी ने हुक्म शिकायतें कर करके हम परेशान हो गए, अब के कोई काम भी नहीं हुआ। अच्छा, एक मेरा जो सवाल है, स्वाभाविक रूप से पार्षद हैं तो बहुत सारे ऐसे वादे किए होंगे कि लोगों के हित के आपने बहुत सारे वादे किए होंगे।
अच्छा, 4.5 साल में, या मैं तो कहूँ पूरे 9.5 साल में, आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? मेरा वार्ड सब करीब सब जगह से ठीक है। यहाँ 10-12 तो पार्क है मेरे, और रोडें कंप्लीट है, नालियाँ कंप्लीट है। हाँ, मेरे को अफसोस है इन 10 सालों में मैं बस्ती सीतारामपुरा फूस का बंगले का काम, इनको पट्टे जो दिलवाने का था वो नहीं हो सका, वो रह गया। मैं वैसे तो अगला सवाल मेरा वही वाला था जिसका जवाब आपने दे दिया। अच्छा, ऐसा कोई एक काम जो आप सोचते हो कि बचे हुए 3-4 महीने में मैं लगकर कोशिश करूं और उसको पूरा कर दूं? 3-4 महीने में तो कोई काम हो भी नहीं सकता। आप भी जानते हैं नगर निगम के अंदर एक फाइल भी लगाएं तो उसके अंदर 3-4 महीने तो उसके अंदर लगे। नगर निगम की जो व्यवस्था बनी है, आपको नहीं लगता कि आम आदमी जो है, जिसको राहत देने के लिए नगर निगम बना था, अब वो उसके लिए मुसीबत हो गया? बिल्कुल सही है। और मेरे 10 साल के पीरियड में एक सावंत साहब जैसा अधिकारी इतने बढ़िया थे, आपको बता नहीं सकता। उन्होंने काम किया उस टाइम। अगर वो थोड़ा टाइम रह जाते तो मेरे बस्ती सीतारामपुरा का भी काम हो जाता और फूस के बंगले का भी हो जाता। अच्छा, चलिए मैं एक दूसरी बात बताऊँ, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, अगली बार भी वोट मांगने जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या होगा कि दिग्विजय सिंह जी को लोग वोट क्यों दें? दिग्विजय सिंह उनके लिए हरदम तैयार रहता है, और जब भी आप वार्ड में पधारे होंगे तो आप मालूम कर लो कि दिग्विजय सिंह को जब भी फ़ोन करते हैं उसी टाइम रवाना हो जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा आधार रहेगा? हाँ, जिनके काम होते हैं किसी को मैं परेशान नहीं करता, और जो मेरे वोटर हैं जो काम के लिए आते हैं वो मेरे को परिवार का एक सदस्य मान के घर के अंदर आते हैं, और जब भी आते हैं मैं उनको मिलता हूं और उनकी सेवा करता हूं। एक और जो मेरा सवाल रह रहा था जिसको मैं पूछना भूल गया, अतिक्रमण भी इस वार्ड में समस्या है, और लोगों का कहना है कि अतिक्रमण में कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। नहीं, मेरे यहाँ के अतिक्रमण में कोई अतिक्रमण अवैध निर्माण दोनों की अगर हम बात करें, अवैध निर्माण किसे कहेंगे अपन? आप जैसे 250 गज के उसके अंदर तो वो बनाने की इजाज़त है सबको, और तो अतिक्रमण तो कोई नहीं। चलिए आखिरी सवाल और आपसे कि ये जो वार्ड है अब बट गया है, अब नए परिसीमन में बट गया है, तो अब उम्मीद क्या सोचते हैं आपकी? चुनाव जो है नई जगह होगी, नए लोग भी जुड़े हैं, कैसे उनको बताएंगे कि आपने जो किया है, या लोग आपको कैसे जानेंगे? मैं तो ये आपसे अर्ज करूँगा कि मेरे लिए जितने भी वार्ड नए जो सदस्य हैं, हमारे जो नया परिवार बनेगा, वो मालूम कर ले फूस का बंगले से, कच्ची बस्ती में से, सिंधी कॉलोनी बिल्कुल मेरा परिवार जैसा है, और आप वहाँ मालूम कर लें कि किस तरीके का है, और अगर सही हूँ तो मेरे को सपोर्ट करें, नहीं तो बता दें, मैं तो नहीं खड़ा हूँ। चलिए, उम्मीद भी है कि मैं सही हूँ तो जनता निर्णय करे। आखिर निर्णय तो वही जनता करेगी जो वोट देगी। वार्ड नंबर 16 में आज इतना ही, कल मिलेंगे आपके वार्ड में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।